आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर के बारे में, जो कि 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया है। तो कौन कौन लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, अगर या फिर वो अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उन लोगों को इसकी वजह से उन लोगों को अपना जो डायरेक्टरशिप है वो छोड़ना पड़ेगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि वो लोग जो डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, वो लोग अब डायरेक्टर नहीं रहेंगे या फिर डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे किसी और कंपनी में। कौन कौन से लोग, उसके बारे में बात किया गया है। पहला है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अनसाउंड माइंड का है, और अनसाउंड माइंड खुद से मतलब दूसरा कोई नहीं बोलेगा, वो कोई कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है किसी व्यक्ति को, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ भाई ये दिमागी रूप से थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है भाई, इतना समझ में आया कि नहीं? जी बिल्कुल आ गया। आइए बात किया जाए इंसॉल्वेंट के बारे में। इंसॉल्वेंट का मतलब आपको बता दूँ, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, यानी कंगाल व्यक्ति। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति, सबसे पहले समझिए कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत सारा लोन लिया था, कोर्ट में जाके अपने आप को बोलता है कि महाराज मालिक मेरे पास कुछ नहीं है, जज को बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को कंगाल घोषित कर दीजिए। अगर कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित किया है तो उससे कोई भी कंपनी अपना लोन नहीं मांग सकती है। तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी भी कंपनी का। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कंगाल नहीं घोषित हुआ है, लेकिन कंगाली के लिए, यानी कि इंसॉल्वेंट होने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है और अभी भी पेंडिंग चल रहा है, इंसॉल्वेंसी अगर पेंडिंग चल रहा है, उसका भी कोई मतलब फैसला आया नहीं है, तो इस बीच में वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। क्रिमिनल कन्विक्शन, मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 महीना या उससे ज़्यादा का जेल गया है, तो 5 साल तक वो किसी कंपनी में, 5 साल तक निकलने के 5 साल तक वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 7 साल या उससे ज़्यादा का जेल में गया है तो वो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अगर किसी कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है, यानी कोर्ट ने अगर कहा है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया किसी व्यक्ति को, तो वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उसका कॉल का पैसा 6 महीना तक नहीं दिया है, तो वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है डायरेक्टर बनने के लिए। अगर कोई व्यक्ति है सेक्शन 152 एंड सेक्शन 165 को रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद बोला है अगर कोई कंपनी है, कंपनी कैसे चलता है, कंपनी डायरेक्टर लोगों से चलता है, तो कंपनी जो है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया है और एनुअल रिटर्न और एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट को 3 साल तक फाइल या रिटर्न नहीं किया, एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया है और फिनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल और एनुअल रिटर्न को 3 साल तक फाइल नहीं किया है, डिफ़ॉल्ट किया है फाइल करने में। 3 साल तक फाइल करने में क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न को 3 साल तक फाइल करने में डिफ़ॉल्ट किया है, तो उसका जो डायरेक्टर लोग है वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है, या अगर है तो उन लोगों को नौकरी छोड़ना पड़ेगा, डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद बोला कि फेलियर टू रीपे डिपॉजिट, अगर मान लीजिए कि डिपॉजिट या डिबेंचर का इंटरेस्ट या डिविडेंड 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया है चुकाने में, ठीक है, तो या मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कोई कंपनी है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन ओनली है या कोई डिविडेंड है, 1 साल से ज़्यादा समय ले ली है उसको चुकाने में, 1 साल से ज़्यादा समय ले ली है चुकाने में, या फेल कर दी 1 साल से या उससे ज़्यादा साल तक नहीं चुकाई है, नहीं दी है, ठीक है, कोई कंपनी, तो उसके जो डायरेक्टर है किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, या फिर वो डायरेक्टर लोगों को छोड़ना पड़ेगा अपना डायरेक्टरशिप। तो मान लीजिए वो मैक्सिमम यही होता है कि वो दूसरे किसी कंपनी में वहाँ के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, डायरेक्टर दूसरी किसी कंपनी का। ठीक है।